उम्र का कभी मायने नहीं रखती अगर आपके पास काबिलियत है। यकीन मानिए हमारे बिहार की बेटी नितिशा शंकर ने यह साबित किया है। माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू एक पोइट्री कंपटीशन किया गया था जिसमें 25 बच्चों का चुनाव हुआ, जिसमें नितिशा शंकर भी चुनी गई। आइए जानते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा उनका। नमस्कार, जस्ट मुजफ्फरपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा मौका मिला। आप 12 साल की हो, है ना? आपको पता था कि ऐसा होगा क्योंकि आपने बताया कि पोइट्री में आपका इंटरेस्ट है शुरू से। तो आप बताएंगे कि जो चीज़ आपने लिखी थी वो एक रैंडम था या फिर आप पहले से इस चीज़ को चयनित करते आ रही हैं कि मुझे क्या लिखना है जब मैं पोइट्री करती हूँ, टॉपिक्स क्या होना चाहिए और उसमें कंक्लूड क्या होना चाहिए? एक्चुअली मैं बचपन से ना पोइट्री लिखते आ रही हूँ, तो मतलब बचपन से इंटरेस्ट है तो कुछ ना कुछ मैं लिखते आ रही हूँ। तो जब कंपटीशन के बारे में मुझे पता चला मेरे मदर से, तो फिर उसके बाद पहले मैंने सोचा टॉपिक के बारे में अच्छे से। मैंने सोचा मुझे उनसे क्या इंस्पिरेशन मिलती है, मैंने पेपर पे लिखा। उसके बाद उससे मैंने पोएम में कन्वर्ट किया। तो एज सच कोई फॉर्मेट मैंने फॉलो नहीं किया, जो मुझे सही लगा मैंने वो लिखा। इतनी कम उम्र में इतने गहराई से लिखना कि इतने बड़े कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का लोगों का सपना होता है, तो इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है, कैसा फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये मतलब मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। जब पोएम मैं सबमिट करी थी तब रिज़ल्ट के बारे में मुझे बिल्कुल मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिज़ल्ट होगा। सो मैंने बस ये सबमिट किया कि मैंने अपना 100% दिया है, होपफुली बेटर रिज़ल्ट आएगा। विद फिंगर्स क्रॉस मैंने सबमिट किया है। ग्रेट। क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं प्रोफेशनली हम नहीं लिख पाते हैं। सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है और वो भी इतने बड़े लेवल पे आपका सिलेक्शन हुआ है। इट्स वेरी वेरी ग्रेटफुल थिंग। तो सर, इनके दादाजी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या इनके विचार है, कैसा इनको फील हो रहा है। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है? नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी परिवार की पोती ये खानदान का ही नाम नहीं रोशन किया, पूरे बिहार का नाम रोशन की है और आगे भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेगी। आइए जानते हैं इनकी माता जी से क्या विचार है इनके माता जी के। मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑल आई कैन से इज I'm really thankful to God. I feel God has been really kind to us, for the whole family, kind to the whole family, because at such a young age she got this opportunity to meet the Prime Minister. और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी पर। उसकी वजह से मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री जी से मिलने का। So it's a matter of pride for the whole family. I think I guess for the whole state. पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार से ये एक लौती बच्ची थी जिसने जो उस विनर्स की लिस्ट में थी। Okay, as you know that Nitisha is addicted to writing, तो did you expected कि ऐसा कुछ होगा? या एक्चुअली शी हैज़ अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, वो मुझे पता है बचपन से। तो मैं उसको बस इनकरेज करती थी कि तुम लिखा करो, एंड शी यूज़ टू राइट और मुझे दिखाती थी। और जहाँ भी कुछ होता था मैं उसे थोड़ा सा हेल्प करती थी कि लाइक वर्ड्स के साथ यू शुड गो विद गुड वर्ड्स एंड ऑल दैट। बाकी उसकी खुद की मेहनत थी और उसने खुद से किया। तो मुझे पोइट्री मैंने पढ़ी तो मुझे लग रहा था कि मतलब पोइट्री अच्छी है उसकी, एक स्टैंडर्ड था। तो मुझे लगा कि कहीं ना आई हैड अ होप, बट आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। ओके, तो ऐसा है क्या फैमिली में पहले से किसी को शौक हो पोइट्री का, या फिर ये रैंडम था, इसका खुद का चॉइस था या फैमिली से आया है ये चीज़? एक्चुअली आई यूज़ टू राइट, तो फिर मे बी कि वो चीज़ हेरिडिटरी मदर से थोड़ी चली गई और मुझे भी थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट एंड राइटिंग की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। तो मे बी मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रेगुलर बेसिस पे लिखती हूँ, बट मे बी बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ गॉट दैट इन अ ब्लड। ओके, तो आइए इनके पिताजी से जानते हैं क्या है इनके विचार। नमस्कार सर, कैसा लगा आपको? बहुत ही प्राउड मोमेंट था सभी के लिए, मेरे लिए भी, बीइंग ए पेरेंट, राइट। तो एक काफ़ी अच्छी खबर थी एंड इट वाज ए सरप्राइज। विद इन 4-5 डेज जो कॉल आया, जब कॉल आया ऑन 22nd वी रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम PMO ऑफिस कि योर डॉटर हैज़ बीन सेलेक्टेड और उन्हें आना है 25th को मोदी जी के घर प्राइज़ लेने एंड विथ ऑल्सो डिनर करने, एंड 26th को शी हैज़ टू वॉच द पैरेड विद द प्राइम मिनिस्टर। तो दैट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे जस्ट मुजफ्फरपुर न्यूज़ से नितिशा शंकर को और उनके पूरे परिवार से हमारी वार्तालाप हुई। इसी के साथ
आज का ये कार्यक्रम यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नए एपिसोड में। थैंक यू। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।